सभी अन्नदाता किसान भाइयों को राम राम। कृषि सुधार बिल 2020 लोकसभा और राज्यसभा में पास होने पर सभी किसान भाइयों को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस बिल से सभी किसानों को लाभ होगा, सभी किसान समृद्ध होंगे। पर इस बिल को लेकर कुछ विपक्षी पार्टियां भोले भाले किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनमें भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। विशेषकर कांग्रेस आजादी के बाद सर्वाधिक अगर किसी पार्टी ने राज किया है तो वह कांग्रेस है। और कांग्रेस ने कभी भी किसानी की, किसानों की, किसान के परिवार की चिंता नहीं की। किसान की फसल का उनको उचित मूल्य मिले उसकी कभी चिंता नहीं की। कभी चिंता नहीं की कि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। पर आज जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों के बारे में चिंता करते हैं तो इनको कठिनाई है। पिछले चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र उठा के देखिए, सभी घोषणा पत्र में इस बिल का उन्होंने प्रमुखता से उल्लेख किया है। 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकार वार्ता में इस बिल की विस्तृत चर्चा की और यह आश्वासन दिया कि जब केंद्र में सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी तो इस बिल को हम पारित कराएंगे। पर आज उनको क्या कठिनाई है? जिस बात का वो समर्थन करते थे वो आज इस भारत सरकार ने काम किया है। आपको क्या कठिनाई है कि अगर इस देश का किसान समृद्ध होगा, इसमें राहुल जी को क्या आपत्ति है कि मेरे देश का किसान संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो? इसमें उनको क्या आपत्ति हो सकती है? पर आपत्ति किसान संपन्न हो उसकी नहीं है। वो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, क्योंकि उनके पैरों से जो जमीन खिसक रही है वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वजूद की। वो भ्रम फैला रहे हैं कि जो एमएसपी है वो खत्म हो जाएगा। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस बात का बार बार उल्लेख किया है कि जो एमएसपी है वो लागू रहेगा। उस बिल से एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है। ये किसानों के हित में है कि किसान अपनी फसल कहीं पे भी जहां उसको उचित मूल्य मिलता हो वहां उसको बेचने को स्वतंत्र है। आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उसमें किसानों को बिचौलिए का हाथ छोड़ दिया गया। और आज जब किसानों को इन बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है तो इन विपक्षी पार्टियों को कठिनाई हो रही है। अभी तक आप बोलते थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे, और जब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ये भारत सरकार किसान हित में लागू कर रही है तो आपको कठिनाई है। मेरा सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इनके भ्रम में मत आइए। ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, ये देश का वातावरण खराब करने में लगे हैं।
इनको किसानों से, गरीबों से, पीड़ितों से, वंचितों से कोई सिंपैथी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। इन्हें अगर कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो अपना सत्ता से बाहर जाने का दुख है। ये आपके लिए संघर्ष नहीं करना चाहते, ये संघर्ष करना चाहते अपने लिए। मैं सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको आपने अपना अमूल्य वोट देकर इस संसद में भेजा है, इस सरकार को चुना है, यह सरकार किसान हितैषी है। यह सरकार किसानों के हित की रक्षा करने वाली है। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसान की फसल, किसान की आय दुगनी हो, उसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ये कृषि सुधार बिल आया है। मैं इस बिल को पास होने के पुनः आप सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में किसान समृद्ध होगा, किसान संपन्न होगा और किसानों के घरों में खुशहाली आएगी। जय हिंद, जय भारत।